बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में निचली अदालत से उम्र कैद की सजा पाने वाले कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी। सीबीआई की तरफ से जिरह करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इंटरिम रिलीफ मिला है। उस जो हाईकोर्ट से जजमेंट उसके फेवर में आया था बेल का, उस पे स्टे लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है कि अभी किसी अन्य मामले में इस अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी के लिए राहत है और आगे भी न्यायपालिका से पूरा उम्मीद है, भरोसा है, देश के लोगों से भरोसा है। मौर्य जी, जब अगली सुनवाई होगी उसमें सीबीआई अपने जो पीड़ित जो कुलदीप सेंगर का पक्ष है वो इसमें रिप्लाई फाइल करेगा और उसके बाद सीबीआई रिबटल फाइल करेगी। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें लगती हैं जिसको आपको लगता है कि जो ऑर्डर है लोअर कोर्ट का वो काफी स्ट्रांगली करता है और जो आरोपी पक्ष है या दोषी का पक्ष है कुलदीप सेंगर का, वो उसको किसी भी सूरत में उसको उलट पलट नहीं पाए? आज का जो मेन डिस्कशन का पार्ट था वो पब्लिक सर्वेंट का जो बार बार इशू आ रहा था उस पर एक ब्रॉडर बहस भी हुआ और माननीय कोर्ट भी उस चीज को कंसीडर किया कि जो हम लोग देखते हैं लॉ में लकीर का फकीर नहीं होना है, उसको ब्रॉडर सेंस पे देखना है और आगे दलीलें क्या आएंगी उसको मीडिया में नहीं बोला जा सकता है या बताया नहीं सकता है। सीबीआई के हमारे सीनियर काउंसिल हैं तुषार मेहता सर, अच्छे अपना पक्ष रख पा रहे हैं। हम लोग उनके पीछे सपोर्ट में हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे अपने। उन्नाव रेप पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने फैसले का स्वागत किया लेकिन सीबीआई पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह फैसला रेप पीड़िता के लिए कोई जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मुख्य पॉइंट्स को नहीं उठा रही। ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पर धन्यवाद से खुश है। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम ही रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगी? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम ही रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगी? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर धन्यवाद से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए।
सारे बाहर घूम ही रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगी? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। हम खुश हैं खुश सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। तो से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए। और ये फैसले की बात की तस्वीर है, जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत पीड़िता और उसके परिवार के लिए कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं निराशा पूरे परिवार में थी और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी दिल्ली में किया जा रहा था। कई सामाजिक संस्थाओं ने भी पीड़िता का सपोर्ट किया है और आज इस फैसले को लेकर पीड़िता ने राहत महसूस की है। उन्नाव रेप पीड़िता की लड़ाई में कांग्रेस नेता मुमताज पटेल बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। उन्होंने रेप के लिए सजाए मौत की मांग की है। उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक बलात्कारी को ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए।